बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 22 अगस्त 2020 और आज का हमारा टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस, क्लास 9th। तो मैटर अराउंड अस, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ अराउंड अस, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है उसे हम मैटर कहते हैं। सपोज वाटर, टेबल, soil, sand, गिलास, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द होता है इसे हम मैटर कहते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें, चाहे वाटर, चाहे टेबल हो, सॉइल हो, सैंड हो, गिलास हो, these occupy, these have volumes and occupy space। इनके पास वॉल्यूम्स होते हैं या मास होता है एंड occupy space। occupy ये एक जगह रह सकती, इनके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है और ये ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मैटर वो कोई भी चीज़ होता है जिसका वॉल्यूम होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका वॉल्यूम होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनको उसको हम मैटर कहते हैं। या यूँ हम कहेंगे anything which has volume and mass ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसको वॉल्यूम होता है और मास होता है और फिर जाके वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, इसे हम मैटर कहते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसके पास न वॉल्यूम होगा और न स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा हो? ऐसी जो चीज़ें हैं वो है शेडो। These are the things, ये चीज़ें हैं, but they do not occupy space or they do not occupy, they do not have volume, or mass। shadow, thoughts, emotions, ये वो चीज़ें हैं जिनके पास न वॉल्यूम होता है और न मास होता है और न ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। इसलिए मैटर वो चीज़ होती है जो हमारे इर्द गिर्द हों, जिनको वॉल्यूम होगा, मास होगा और ऑक्यूपाई स्पेस कर रही होंगी, तो इनको हम मैटर कहते हैं। दे आर कॉल्ड मैटर। हमने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ों जो हम मार्केट से लाते हैं, दुकान से लाते हैं, तो उन पे लिखा हुआ होता है कि ये प्योर होती हैं। दीज आर प्योर, दीज आर प्योरली पैक्ड, ये प्योर होती हैं। जैसे हम बाज़ार से मिल्क लाते हैं,
हम घी लाते हैं, बटर, ऑयल, spices, etc. And on every thing there is written, on every pack there is written that these are pure. ये प्योर होते हैं। एक आम इंसान को, a common man, अगर हम एक आम इंसान को कहेंगे कि ये चीज़ें साफ़ हैं, तो वो कहेगा कि अगर इसमें मिलावट नहीं है तो ये फिर प्योर है। ये फिर अडल्ट्रेशन, इफ वी से कॉमन मैन कहता है कि आम इंसान कहता है कि इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है, तो ये प्योर है। बट अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो वो इन चीज़ों को कभी प्योर नहीं कहेगा, वो इन चीज़ों को प्योर नहीं कहेगा। अगर हम एक आम इंसान को कहेंगे कि ये दूध है और आप देख लीजिएगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो कॉमन मैन ये कहेगा कि बिल्कुल प्योर है। लेकिन एक साइंटिस्ट ये नहीं कहेगा कि ये प्योर है, क्योंकि वो ये कहेगा कि ये मिक्सचर इम्प्योर है या मिक्सचर है। he will say that this milk is impure or it is a mixture, it is a mixture. So mixture या impure matter क्या होता है? मैटर प्योर होता है और इम्प्योर भी होता है। प्योर मैटर, pure matter. A matter is pure or anything is pure if it contains only one kind of elements. One kind of elements. एक मैटर को, एक चीज़ को हम तभी प्योर कहते हैं जब इसमें सिर्फ एक किस्म के एलिमेंट्स हो। A matter said to be pure if it contains only one type of elements. Yeah, a substance is said to be pure if it contains only one type of elements. एक substance को, एक matter को हम प्योर कहेंगे, बिल्कुल साफ कहेंगे अगर इसमें सिर्फ एक किस्म का एलिमेंट मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड। गोल्ड जो होता है सिर्फ गोल्ड एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, सिर्फ गोल्ड एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। जबकि और इसके साथ है आयरन, आयरन बार या आयरन नेल्स। आयरन नेल इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए प्योर मैटर। ये प्योर मैटर होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन ही पाया जाता है। गोल्ड का सैंपल
AU है, इट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड AU, एंड आयरन का सिंबल Fe, आयरन का सिंबल Fe है। तो प्योर मैटर वो मैटर होता है जिसमें सिर्फ एक किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हों। तो एग्जांपल है गोल्ड और आयरन नेल्स। तो इम्प्योर मैटर या जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, तो अगर हम एक साइंटिस्ट को ये कहेंगे कि क्या दूध साफ है या नहीं, वो ये कभी नहीं कहेगा कि ये दूध साफ है, वो कहेगा कि ये जो दूध है इट इज़ अ मिक्सचर। तो फिर जब हम उसको दूध के बारे में कहेंगे, वो कहेगा कि इसमें प्रोटीन्स है, इसमें वाटर है, इसमें फैट है, प्रोटीन्स है, फैट है और वाटर है। वाटर, fats and proteins are present in milk. So scientists will say that milk is a mixture. तो मिक्सचर क्या होता है? A mixture is a mixture is made up of two or more than two or more than two types of substances. Two or more than two types of substances or pure form of matter. एक मिक्सचर बना हुआ होता है दो या दो से ज़्यादा किस्म के सब्सटेंसेस का, या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मैंने कहा प्योर मैटर वो सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ एक किस्म के पार्टिकल्स या एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। जैसे हमने कहा कि गोल्ड, तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर फिर सब्सटेंस कहलाता है। तो सब्सटेंस भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ही होता है। तो मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा किस्म के सब्सटेंसेस या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर पाए जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है सॉइल, फॉर एग्जाम्पल सॉइल KMnO4 dissolved in water, H2O, soil KMnO4 dissolved in water। इसी तरह salt, सोडियम क्लोराइड dissolved in water।
तो सॉयल जो है इट इज़ ए मिक्सचर, इसमें सैंड मौजूद होता है, इसमें सिलिकॉन मौजूद होता है और इसमें स्टोन्स मौजूद होते हैं, इसमें कैले मौजूद होता है। सो सॉयल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सैंड इज अ सब्सटेंस, silicon is a substance, stone is a substance, and clay is another substance. Though there are more than 2 types of substances and these form the soil. इसी तरह KMnO4 डिसॉल्व हुआ है वाटर में। There are two substances. There are mixed two substances, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और है वाटर एंड वाटर H2O। इसी तरह सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन water, NaCl dissolve in water. So these all are mixtures, these all are mixtures. तो मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर वो कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद हो, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद हो, तो यहाँ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मौजूद हो। तो मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का बना हुआ होता है। सॉयल इसमें सैंड, सिलिकॉन, स्टोन, क्ले है। पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व इन वाटर इज ए मिक्सचर। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर and it is also a mixture. We can separate sodium chloride from water by a physical process called evaporation. In the same way, we can separate potassium permanganate from water by evaporation. जब हम फिजिकल प्रोसेस evaporation कैरी करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट अलग हो जाएगा, बट वी कैन नॉट सेपरेट पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम एंड परमैंगनेट फ्रॉम ईच अदर और सोडियम फ्रॉम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, पोटेशियम को अलग नहीं कर सकते हैं परमैंगनेट से, बट वी हैव टू कैरी आउट केमिकल प्रोसेस फॉर दैट पर्पस। तो मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर वो मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का बना हुआ होता है। नाउ दिस मिक्सचर इज फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस। मिक्सचर में जब हम देख लेते हैं इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होता है। मिक्सचर मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बना हुआ होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ these constituents in the mixture, this mixture is of two types, तो हम पहले डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। तो इससे पहले कि हम मिक्सचर डिस्कस करें, थोड़ा
हम बता दूंगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन is made up of solvent and solute. Is made up of solvent and solute. हम solvent जो होता है it is always present in higher concentration. इसकी concentration हमेशा ज़्यादा होती है और solute की concentration जो होती है ये हमेशा लेस कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। सॉल्वेंट जो होता है ये वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। A substance is dissolves other substances in it. Is known as solvent. सॉल्वेंट जो है वो सब्सटेंस होता है जिसमें दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए एंड द सब्सटेंस which dissolves in solvent is called solute. The substance which dissolves in solvent, वो सब्सटेंस जो खुद को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा इज कॉल्ड सोल्यूट। is called solute. The substance which dissolves in solvent is called solute. इसके एग्जाम्पल जो है वो है salt solution, sugar solution, शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें साल्ट जो है तो साल्ट सॉल्यूशन जो है ये साल्ट बना हुआ होता है और वाटर का बना होता है। शुगर सॉल्यूशन शुगर का बना हुआ होता है और वाटर का बना हुआ होता है। इसमें साल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है और यहाँ पे साल्ट जो है डेट इज द सॉल्यूट और वाटर जिसमें डिसॉल्व हो रहा है इसे सॉल्वेंट कहते हैं। इसी तरह ये सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है और वाटर जो है इट इज द सॉल्वेंट, इट इज द सॉल्वेंट। मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। उन सब्सटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो अलग अलग होती है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ substances in mixture, these can be of two types. One is called homogeneous depending upon the
upon the distribution of substances in a mixture, these mixtures are of two types. Are of two types. One is called homogeneous mixture, and another is called heterogeneous mixture. जब substances mixture में एक मिक्सचर में evenly distributed हो तो उस मिक्सचर को हम homogeneous mixture कहते हैं. When substances are uniformly or equally distributed as I told you कि मिक्सचर में एक से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मौजूद होते हैं, लेकिन वो सब्सटेंसेस अगर यूनिफॉर्मली इवनली और वी कैन से इवनली distributed हों, then the mixture is called homogeneous mixture. Homogeneous mixture. इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन. यहाँ पे जो नमक होता है पानी में डिस्ट्रीब्यूट वो इवनली होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट नमक होता है पानी में दैट इज इवनली, एंड वी कैन feel the taste at every point. If we have salt water in a glass, we can feel the same taste at every side if we take water from any point of the glass or any point of any other vessel. इसी तरह sugar solution, इसी तरह जो हम टी बनाते हैं, tea is a mixture of different substances, so it is a mixture, it is a heterogeneous mixture. And टी बनाते हैं, जब टी में हम दूध मिलाते हैं तो वो जो दूध होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. टी, मेकिंग ऑफ टी और टी एटसेट्रा. इसी तरह है heterogeneous mixture. Is a mixture in which the substances are not
equally or evenly distributed. That mixture is called heterogeneous mixture. वो mixture जिसमें substances इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते ही आर नॉट इक्वली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर। जो मिक्सचर बन जाता है उसमें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होती है या इवनली नहीं होती है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल sodium chloride and iron fillings. Salt and sulfur. Salt and sulfur. इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल जो है इट इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। जब हम तेल डालते हैं पानी के अंदर तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसको हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर जब हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू। आज के लिए इतना है। थैंक यू।